उत्तर प्रदेश में ई पॉस से लैस राशन की दुकानों की होगी नियमित निगरानी। ई कंपनियों को मिला सॉफ्टवेयर विकसित करने का जिम्मा। जी हां, योगी सरकार प्रदेश की सभी राशन की दुकानों में ई पॉस उपकरणों की रोल आउट प्रक्रिया में तेजी लाने जा रही है। योगी सरकार के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इसकी मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके मद्देनजर यूपी डेस्को द्वारा एक एजेंसी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है, जो सभी राशन की दुकानों को ई पॉस मशीनों से युक्त करने के साथ ही उसकी ऑटोमेशन व रेगुलेटर मॉनिटरिंग की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगी। योगी सरकार की योजना के अनुसार राशन की दुकानों की ऑटोमेशन की जिस प्रक्रिया को पूरा किया जाना है, उसमें तेजी यूपी डेस्को द्वारा एजेंसी निर्धारण के बाद आएगी। उत्तर प्रदेश में हर नगर निगम में बने बहुमंजिला इमारत, पास में हो स्कूल, मार्केट और पार्क, मलिन बस्तियों को लेकर सीएम का आदेश। जी हां, यूपी सरकार मलिन बस्तियों में रहने वालों को वहीं पर बहुमंजिला इमारत बनाकर देने जा रही है। इसके साथ ही इनकी आवासीय परिसर के पास स्कूल, बाजार, पार्क आदि की बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग के साथ बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान करने, होर्डिंग लगाने के लिए नई नीति लाने के साथ शहरों को हरा भरा बनाने के लिए नई नीति लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार के लिए नियोजित प्रयास करते हुए हर नगर निगम में एक एक मलिन बस्ती को चिन्हित करवा बहुमंजिला आवासीय परिसर के विकास की योजना तैयार की जाए। यहाँ जो बाजार विकसित करें, उसमें उसी मलिन बस्ती के परिवार को आवंटित करें। जो पार्क बनाए, उसके संचालन की जिम्मेदारी भी इन्हें ही दी जाए। इस प्रकार चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में मलिन बस्तियों का पुनरुद्धार हो सकेगा। यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में यह प्रयास अत्यंत उपयोगी होगा। बीमार है भोले बाबा, खराब है किडनी, डायबिटीज और बीपी के भी मरीज, क्या बोले वकील एपी सिंह। जी हाँ, यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों के चल बसने के बाद से फरार चल रहे नारायण सरकार हरि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का वकील एपी सिंह ने पक्ष रखा। मैनपुरी के बिछवा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस और मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित की गई एएसआई पर उन्हें पूरा भरोसा है। जांच चल रही है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वह गलत है। जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए। उन्होंने इस घटना के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि भोले बाबा बीमार हैं, उनकी किडनी खराब है। उत्तर प्रदेश में 50 साल पुराने पुलों की होगी जांच, सुरक्षित न हो तो तुरंत बंद कराए रास्ता। बिहार में पुल गिरने के बाद सीएम योगी ने दिया आदेश। जी हां, बिहार में एक दिन के अंदर 5 पुल गिरने के बाद सीएम योगी ने यूपी में 50 साल पूरे कर चुके सभी पुलों का निरीक्षण कराने का आदेश जारी कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के सभी सेतुओं के सुपर स्ट्रक्चर पियर की स्थिति, सेतु के वाटरवे में ब्लॉकेज, पियर के साइड में स्कावर होल, सेतु के एबटमेंट ढाल एवं बोल्डर का परीक्षण कराया जाए। निरीक्षण के समय कोई सेतु असुरक्षित नजर आता हो तो तत्काल उसे यातायात के लिए बंद किया जाए। स्थानीय जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा और निर्माण कार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विभिन्न जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के पुजारियों का वेतन तय, सीधे खाते में आ जाएगा पैसा। एंड्रॉइड फोन की भी मिली अनुमति। जिया श्री राम जन्मभूमि में रामलला की अष्टयम सेवा व पूजा अर्चना के नव नियुक्ति 20 पुजारियों के वेतनमान का निर्धारण कर दिया गया है। हालांकि वेतनमान को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन पुजारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की ओर से तीर्थ क्षेत्र के अस्थायी पुजारियों के लिए अनुमन्य सुविधाओं को भी इन्हें प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई है। इन पुजारियों को प्रशिक्षण की अवधि में प्रतिमाह 2-2 हजार रूपए प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा था। वहीं अब जुलाई माह के अंत में निर्धारित वेतन उसके खाते में सीधे हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद गंगा का बढ़ा जलस्तर, चेतावनी रेखा के पास पहुंची नदी ऑल आउट जारी। जी हां, पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर है। बता दें कि आज करीब 1 घंटे तक गंगा चेतावनी रेखा से महज 1 मीटर नीचे बह रही है, जिससे तटीय इलाकों पर बसे लोग उत्साह में दिखे। दूसरी ओर यूपी के निचले इलाकों पर भी खतरे की घंटी बजने लगी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। मुनादी कर लोगों को नदी के पास नहीं जाने की अपील भी की गई है। इसी के साथ असुरक्षित गंगा घाटों में डुबकी लगाने से परहेज करने के लिए भी जागरूक किया गया है।
उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक चाहते हैं कि योगी हट जाएं और वो सीएम बन जाए। केजरीवाल के बाद अखिलेश का दावा। जी हां, हाथरस घटना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया है कि उनका जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं चौपट है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अपने पॉलिटिकल स्वास्थ्य की चिंता में लगे हैं। अखिलेश ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक चाहते हैं कि सीएम योगी हट जाए और वह खुद मुख्यमंत्री बन जाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ में बड़ा एक्शन। 121 लोगों के चल बसने के मामले में 6 गिरफ्तार। मुख्य आयोजक पर 1 लाख का इनाम। जी हां, हाथरस के सिकंदरा मोह में बीती 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग के बाद हुए घटना के मामले में पुलिस ने कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। साथ ही 2 महिलाओं समेत 6 सेवादारों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता में आईजी अलीगढ़ मंडल शलभ माथुर ने इस बात की जानकारी दी। यूपी में मनरेगा के कार्यों में नहीं हो पाएगा खेल, होगी कड़ी निगरानी। अधिकारियों को ये निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के कार्यों पर पैनी नजर रखने की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले मनरेगा कार्यों की निगरानी ड्रोन से होगी। इसका खाका खींचा गया है। ड्रोन से चल रहे कार्यों की वीडियो और फोटो सीधे मनरेगा राज्य मुख्यालय में पहुंचेगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले विकास कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के इंतजाम में किसी भी योजना में कोई घालमेल या लापरवाही न हो, इसके लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक मनरेगा राज्य मुख्यालय पर ड्रोन टीम तैनात कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंची 30 देशों की 110 विश्व सुंदरियां। जिया मोहम्मद की निशाने ताजमहल को निहारने के लिए 30 देशों की लगभग 110 विश्व सुंदरियां पहुंची हैं। विश्व सुंदरियों की सुरक्षा को लेकर पर्यटन पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। ताज की सुंदरता और उसकी अद्भुत वास्तुकला में यह विश्व सुंदरियां खो गयी और अपने आप को वहाँ ताज करने से रोक नहीं पाई। इतना ही नहीं, ताजमहल की पच्चीकारी और इतिहास को जानने के लिए विश्व सुंदरियों ने खास रुचि दिखाई। 70% से ऊपर वोट पाकर जीते सिर्फ 7 सांसद, सभी भाजपा के कौन वो? जी हां, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मात्र 7 सांसद ऐसे हैं जो 70% वोट पाकर संसद पहुंचे हैं। वो बड़ी बात है ये है कि ये सभी सांसद सत्तारूढ़ भाजपा से हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 18वीं लोकसभा में केवल 7 सांसद ही 70% वोटों से जीत कर आए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके उलट कांग्रेस के 3 सांसद ऐसे हैं जो 30% से भी कम वोट पाकर संसद पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद अब बाढ़ का खतरा। 24 घंटे में उफनाई नदियां। 200 गाँव को किया गया सतर्क। जी हां, मैदान और पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद अब बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बारिश बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते शांत पड़ी नदियां उफनाने लगी हैं। उनका जलस्तर बढ़ गया है। वे खतरे के निशान से करीब 1 मीटर की दूरी तक पहुंचने रही है। ऐसे में प्रशासन नदी तट के 200 से ज्यादा गांव के लोगों को सतर्क कर रहा है। सभी एसडीएम बाढ़ क्षेत्र में इंतजामों पर नजर रख रहे हैं। वहां आपात स्थिति के लिए नाव और गोताखोरों का इंतजाम किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाँव में 6 घंटे की कटौती पर हाहाकार। 10 पावर हाउस हुए बंद। 1 जुलाई से लागू हुई रोस्टर की व्यवस्था। दरअसल प्रदेश भर में भरपूर बिजली उपलब्ध होने के बावजूद गांव में 6 घंटे कटौती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि प्रदेश में 6 पावर हाउस बिजली की अधिकतम यानी कि रिजर्व शटडाउन की वजह से बंद किए गए हैं। वहीं 4 बिजली घर तकनीकी वजहों और मरम्मत कार्य के चलते बंद किए गए हैं। पावर कॉर्पोरेशन की रणनीति पर उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाया है और इसे उपभोक्ताओं के साथ नाइंसाफी बताया। उत्तर प्रदेश में न कोई धर्म, न धार्मिक चिन्ह, न मेकअप और परफ्यूम। सेना ने सभी जवानों को क्यों याद दिलानी? जी हां, भारतीय सेना में ड्यूटी के समय वर्दी पहनने को लेकर लागू नियमों को एक बार फिर से दोहराया गया है। दरअसल भारतीय सेना की ड्रेस नियमावली में सैनिकों के लिए कुछ अस्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। सेना ने अपने जवानों से कहा है कि उन्हें वर्दी में गहने और धार्मिक प्रतीक पहनने को लेकर आधिकारिक नियमों का पालन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रामपथ का फर्जी वीडियो। पुलिस ने सपा नेताओं पर दर्ज किया केस। जी हां, रामपथ का फर्जी वीडियो पोस्ट व वीडियो शेयर करने वाले सपा नेताओं के खिलाफ कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज की गई है। तहरीर में सपा नेता पर फर्जी वीडियो को पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है। वहीं वीडियो वायरल करने के उद्देश्य से शेयर करने का आरोप छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी पर है। उत्तर प्रदेश के आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों की एसआई सर्वे की मांग। अंदर विग्रह दबे होने का दावा। जी हां, आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि सीढ़ियों के नीचे विग्रह दबा हुआ है।
इसलिए सर्वे कर यहाँ कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। उत्तर प्रदेश के सहारा सोसाइटी के ठिकानों पर ईडी की छापे जारी, 36 घंटे से डेरा डाले हुए है टीम। जी हां, सहारा इंडिया ग्रुप की हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेशकों की रकम जमा होने से जुड़े दस्तावेजों की तलाश में प्रवर्तन निदेशालय के छापे जारी है। ईडी की कोलकाता और लखनऊ यूनिट के अधिकारी सहारा के पदाधिकारियों द्वारा सभी दस्तावेज देने में आनाकानी करने की वजह से बीते 36 घंटों से यहाँ डेरा डाले है। सेना में कम समय के लिए सेवा करने से भी होगा फायदा, अग्निवीर योजना के समर्थन में बोली कंगना। आज हाथरस जा रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भगदड़ में चल बसने के परिजनों से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में बारिश में सब्जियों की कीमतों में लगी आग, टमाटर, प्याज, आलू व हरी सब्जियों की कीमतें हुई दोगुनी। खबरों में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर